हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी में जो पहला चैप्टर है वर्णमाला, उसके बारे में हम जानेंगे। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो हिंदी यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी पुलिस या लेखपाल जैसे और भी तमाम पेपरों में आती है। और मैंने पीवाईसी पीवाईसी क्वेश्चन भी लिए ताकि आप लोगों को पीवाईसी क्वेश्चन भी लिए कि आप लोगों को रिवीजन भी हो और छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोगों के नंबर के जो बढ़े। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 56। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 52। यानी अब तो चूँकि 53 भी हो गए तो इसमें एक ऐड कर लेंगे, अब हो जाएंगे 53। कितने हो जाएंगे? 53। ठीक है, तो इसको याद रखें, 53 है। वर्तमान में जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण जो हैं वो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, वो 53 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी या 13। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, हिंदी में जो वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितनी है, या बड़ कितने हैं, या व्यंजनों की संख्या कितनी, ये सब तीन लगभग क्वेश्चन अभी तो हुए यही हुआ है। ठीक है, तो पहले 35, ऑप्शन बी 36 है, ऑप्शन सी 39 है, ऑप्शन डी या 41 है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 39 है। कितने हैं? हिंदी में व्यंजनों की संख्या मानी जाती है वो 39 मानी जाती है। ठीक है, वैसे तो 33 है, और भी अगर जोड़ेंगे तो 33 है। पहले 38 थे, अब एक और जुड़ गया तो 33 39 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य स्वर है। हास्य स्वर वे होते हैं जिन्हें तुरंत बोला जा सके या फिर कम बोलते समय बहुत कम ध्वनि निकलती हुई बहुत कम समय लगता हो। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, हिंदी में हास्य स्वर छोटा आ अनार का जो है वो हास्य स्वर माना जाता है, क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है या इसको बोलते समय में ही सिर्फ कम समय, सबसे कम समय इसी में लगता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। इन तीन भागों में इसको बांटा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए छोटी ई, ऑप्शन बी छोटा ऊ, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी या रे ऋषि। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बड़ी जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है, इसलिए इसे हास्य स्वर के से दोगुना समय लगने से कारण इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मत देखना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। ऐसे स्वर जिन्हें दो स्वरों से मिलकर बनाया गया है उन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए छोटा आ, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी ए ए, ऑप्शन डी ऊ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी आई जो है वो संयुक्त स्वर है, क्योंकि इन्हें दो छोटे छोटे या दो स्वरों से मिलकर बनाया गया है, दो स्वरों से मिलकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, का किस वर्ग का व्यंजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो का होता है वो किस वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन ए चा वर्ग का, ऑप्शन बी टा वर्ग का, ऑप्शन सी या का वर्ग का, ऑप्शन डी ता वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी का जो है वो का वर्ग का पहला वर्ग है या जो व्यंजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
चा किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए का वर्ग का, ऑप्शन बी चा वर्ग का, ऑप्शन सी पा वर्ग का, ऑप्शन डी ता वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी चा जो है वो चा वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 9, टा किस वर्ग का व्यंजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सरल भी है, इस बात को याद रखना। शुरुआत मैंने सरल सी रखी कि आप लोग थोड़े से पढ़ें तो आप लोगों को थोड़ा सा मजा आए कि हाँ सरल सरल हमारे क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, क्योंकि अगर पहली बार में अगर कठिन रख देंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन कभी कभार होते नहीं है, आते नहीं है, तो आप लोगों का मन नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, तो ऑप्शन ए टा वर्ग, ऑप्शन बी ता वर्ग, ऑप्शन सी या का वर्ग का, ऑप्शन डी या पा वर्ग का। तो आपका सही आंसर टा जो है वो टा वर्ग का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ता किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए का वर्ग का, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए का वर्ग का, ऑप्शन बी टा वर्ग का, ऑप्शन सी या ता वर्ग का, ऑप्शन डी या पा वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो है ता है वो ता वर्ग से संबंधित या ता वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 11, पा किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए पा वर्ग का, ऑप्शन बी चा वर्ग का, ऑप्शन सी टा वर्ग का, ऑप्शन डी या का वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो पा है, पा व्यंजन है वो पा वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलते समय ऊष्मा निकलती हो, याद रखना इस बात को। ठीक है, ऊष्म व्यंजन वे होते हैं। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी शा, ऑप्शन डी या। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी शा जो है वो ऊष्म व्यंजन आता है, क्योंकि इनके बोलते समय मुंह से काफ़ी अधिक मात्रा में वायु निकलती है, जिसे हम लोग शा या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन डी या ऊष्म व्यंजन है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन है। जो छा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है? संयुक्त। कौन सा है? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी ये अयुग्वा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो ज्ञा है वह संयुक्त व्यंजन के अंतर आता है, क्योंकि ज्ञा को दो व्यंजनों के मिलाने से ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ना की बिंदी ना, ऑप्शन सी दो बिंदियां, ऑप्शन डी ने आधा ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अनुस्वार का चिन्ह है। कौन सा है? ना। ये जो है ना की बिंदी पर रखी है, उस पर क्या क्या होता है, जो बिंदी रख दी जाती है इस तरह से, उस पर क्या होती है, किसी के ऊपर बिंदी रख दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विसर्ग का चिन्ह कौन सा है? विसर्ग का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए चांद बिंदी, ऑप्शन बी अंकी बिंदी, ऑप्शन सी या दो बिंदियां, ऑप्शन डी या आधा नीचे जो हलंत लगता है वो। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो ऐसी बिंदियां होती हैं या किसी शब्द के पीछे इस तरह से लगा दी जाती हैं, उन्हें हम लोग अनुस्वार कहते हैं, सॉरी विसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्र बिंदु या चांद बिंदी बिंदी जो है, चंद्र बिंदु जो है वो कौन सा चिन्ह होता है? ऑप्शन ए ऊ पर लगी हुई बिंदी, ऑप्शन बी ना पर लगी हुई बिंदी, ऑप्शन सी या दो बिंदियां, ऑप्शन डी या आधा ना। तो चांद बिंदी क्या होती है? ये जो होती है किसी भी ऊपर लगा दी गई इस तरह की बिंदी जो होती है वो चांद बिंदी होती है।
या चांद बिंदु होती है। क्वेश्चन नंबर 19, या किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी या संयुक्त व्यंजन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी या जो है वो एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि ये बोलने समय अंदर से बोलता हुआ प्रतीत होता है, या अंदर से बोला इस तरह से बोला जाता है, तो ऐसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी या संयुक्त व्यंजन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला और बा, चार जो व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा आ अनार का, ऑप्शन बी बड़ा आ, ऑप्शन सी का कबूतर का, ऑप्शन डी छोटी ई इमली का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन सरल क्वेश्चन है। छोटा आ अनार का जो होता है वो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है कभी कभी, लेकिन हम लोग उसमें गलतियां भी कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋषि क्या है? इसमें से बताने की ऋषि है क्या? ऑप्शन ए एक व्यंजन है, ऑप्शन बी या स्वर है, ऑप्शन सी या संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन डी या अयुग्मा है। तो आपका सही आंसर ऋषि जो है एक प्रकार का स्वर है। क्या है? एक प्रकार का स्वर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अयुग्मा है? अयुग्मा। ऑप्शन ए छोटा आ अनार का, ऑप्शन बी का कबूतर का, ऑप्शन सी ना पर अंक की बिंदी, ऑप्शन डी या पा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, जो निम्नलिखित में से जो किसी पर बिंदी लगी होती है वो अयुग्मा होता है। क्या होता है? अयुग्मा दो होते हैं, एक पीछे लगी हुई बिंदी और एक ऊपर लगी हुई बिंदी, अयुग्मा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पा उच्चारण जो है वो किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए दंत से, ऑप्शन बी मूर्धा से, ऑप्शन सी या होठ से, ऑप्शन डी या तालु से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी होठ से पा वर्ग का या पा का उच्चारण स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, चा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी या संयुक्त व्यंजन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए चा एक स्पर्श व्यंजन है, जिनके उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, जिसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी या चा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी या ता। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गा जो है, गा से गमला जिसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, उसे एक घोष वर्ग व्यंजन के नाम से जाना जाता है, घोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन व्यंजन अघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए का, गा, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी या दा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी का जो है वो एक प्रकार से अघोष व्यंजन है। कौन सा है? अघोष व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डा किस वर्ग का पंचमा अक्षर है? डा जो है वो किस वर्ग का पंचमा अक्षर है? ऑप्शन ए चा वर्ग का, ऑप्शन बी का वर्ग का, ऑप्शन सी टा वर्ग का, ऑप्शन डी ता वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, जो डा है वो का वर्ग का पांचवा अक्षर है। क्वेश्चन नंबर अइया 35, अइया किस वर्ग का पांचवा अक्षर है? ऑप्शन ए का वर्ग का, ऑप्शन बी
चा वर्ग का, ऑप्शन सी टा वर्ग का, ऑप्शन डी या पा वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अइया जो है वो चा वर्ग का पांचवा अक्षर है, जिसे पंचमा अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके उच्चारण करते समय मुंह से या पांचवें अक्षर की ध्वनि निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नंबर 36, जिसे अइया भी कहा अइया खाली। ठीक है। ऑप्शन किस वर्ग का पंचमा अक्षर है? ऑप्शन ए ता वर्ग का, ऑप्शन बी पा वर्ग का, ऑप्शन सी टा वर्ग का, ऑप्शन डी या का वर्ग का। तो आपका सही आंसर जो अड़ा है, अड़ा खाली ऑप्शन, उसका सही आंसर ऑप्शन क्या है यार, ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है। क्या है? टा वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ना किस वर्ग का पांचवा अक्षर है या पंचमा अक्षर है? ऑप्शन ए ता वर्ग का, ऑप्शन बी पा वर्ग का, ऑप्शन सी वा वर्ग चा वर्ग का, ऑप्शन डी या टा वर्ग का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए टा वर्ग का ना जो है पांचवा अक्षर है। क्वेश्चन नंबर 38, माँ किस वर्ग का पांचवा अक्षर है? ऑप्शन ए ता वर्ग का, ऑप्शन बी पा वर्ग का, ऑप्शन सी का वर्ग का, ऑप्शन डी चा वर्ग का। तो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी पा वर्ग का पांचवा अक्षर जो है वो माँ है, या माँ का जो पा वर्ग का पांचवा अक्षर माँ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है या कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा निकलती हो। ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी या रा। तो आपका सही आंसर ऊष्म व्यंजन जो है वो शा है। क्या है? शा। क्वेश्चन नंबर 40, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी या 5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 41, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितनी मानी जाती है? संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जिन्हें दो व्यंजनों से मिलकर बनाया गया है उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहा गया जाता है। संयुक्त माने क्या होता है? मिलना या जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना ही संयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजनों की संख्या है या संयुक्त व्यंजन 4 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऐसा व्यंजन बताइए जिन्हें दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए छा क्षत्रिय का, ऑप्शन बी त्रास त्रितुल का, ऑप्शन सी ज्ञा ज्ञानी का, ऑप्शन डी या का या को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी जो है वो या जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, ला किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी या संयुक्त व्यंजन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी या ला जो है वो एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन माना जाता है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन ही है। क्वेश्चन नंबर 45, वाह किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। वाह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य नहीं है?
अयोग वह नहीं है, आपको पता ही है। विसर्ग हुआ, अनुस्वार बिंदु हुआ, चांद बिंदु हुआ, ये 2 बिंदु लगे रहते हैं, उनको युग्म कहते हैं। लेकिन का जो है वो एक प्रकार का व्यंजन है, इसे युग्म नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी वर्णमाला का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है बताइए। ऑप्शन ए शब्द विचार के अंतर्गत, ऑप्शन बी वर्ण विचार के, ऑप्शन सी वाक्य विचार के, ऑप्शन डी या अलंकार के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो है वर्ण विचार के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला का अंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, ए आय जो है वो किस प्रकार का स्वर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए हास्य स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी अयोग्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी संयुक्त स्वर है। जो है वो एक प्रकार का संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 49, औ जो है एक प्रकार का स्वर है, किस प्रकार का है? हास्य स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी या प्लुत स्वर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो एक प्रकार का संयुक्त स्वर औ जो है ए। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम, हिंदी वर्णमाला का आधार क्या है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी या संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए ध्वनि जो है हिंदी वर्णमाला का शब्द विचार है। वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हिंदी जी की जो या हिस्ट्री या जियोग्राफी सभी तरह की जी के क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। हिंदी के भी आज से आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।